नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसावुणं येषु पञ्चणमुकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेशिं परमं वै मंगलं मंगलानं च सर्वेशिं परमं वै मंगलम् नमो मंगलमुपीठम् अहिंसा संयमोत्तवो देवावितं नमस्सन्ति यस्य धम्मे संयमो यादुमस्य बुभेषु अमरो अव्ययैरसं नयपुष्पं विलामि सोऽयपिणेयप्पयम् एव एषमणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुषु दानभक्ति शनिरया वयं च वित्तिं लभामो प्रयको युवामयीम् आहगणेषु रियन्ते उभेषु भमराजः मौवारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चया नानापिण्डरयादन्ता तेन वोचन्ति साहुणोति बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया, नमस्कार तुमको माँ जानकी, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार
तुमको गुरु निहाल। नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी। नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी। नमस्कार तुमको आए मिल के धारक। नमस्कार तुमको आए मिल के धारक। नमस्कार तुमको भक्तों के तारक। नमस्कार तुमको भक्तों के तारक। नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता। नमस्कार तुमको गुरु सुमति। नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता। नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता। नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी। नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी। नमस्कार तुमको महाव्रतधारी। नमस्कार तुमको महाव्रतधारी। नमस्कार तुमको नमोकार साधक। नमस्कार तुमको नमोकार साधक। नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक। नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक। नमस्कार तुमको देवों के देवा। नमस्कार तुमको देवों के। नमस्कार तुमको करो पार केवा। नमस्कार तुमको करो पार केवा। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे। नमस्कार तुमको शासन सितारे। नमस्कार तुमको शासन सितारे। नमस्कार तुमको तपोधन हमारे। नमस्कार तुमको तपोधन। नमस्कार तुमको सबके सहारे। नमस्कार तुमको सबके। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। कुछ सुनम का स्वाध्याय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पंचम गणधराचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। कुछ सुनम समनामहानाय अगारिणोय partityāय सेकेइने गन्तय्यं धम्ममाहु अनेलि संसाहु समीक्षयाय कहं च नानां कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सूयस्य आसि जानासीनं भिक्षुजातयेनं आहासूयं भूहि जानि सन्तं खेयन्नये से कुशले महेशि अनंत नाणीय अनंत दंसी दशंसी नो चक्षुपहेथि अस्य जानाहि धम्मं च धीं च पेहि ऊर्ध्वं वहेयां तिर्यं दिशासु
तसाय देता वर्जेय निच निचे समीकपन्ने दिव्येव धम्मं संयमुदाहु से सवदंसी अविभूयनानि निरामगन्धे धीमं ठियप्पा अनुत्तरे सवजगंसि विजं गन्तातीते अभयणाहु से भूयि पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरे तपयि सूर्येवा वैरोयनिन्देवतमम् अनुत्तरं ब्रह्ममीनं दीनानां मुनिका समयासुपन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्रनेया दिविनं विशिष्टे से पन्नया कय सागरे वा महोदहि वा अनंत पारे अनाइले वा कसाई मुखे सक्येव देवाहि वै जोइमं से वीर्यणां परिपूर्णवीर्य सुदंसने वा नगसवसेठे सुरालये वासी मुदागरे से वीराय नेगुणो भवे स्वयं सहस्राण उजोयनानं त्रिकण्डगे पण्डग विजयन्ते से जोयने नवनवै सहस्रे उद्धूषितो एठ सहस्रमेघम् उठे न वेचित भूमि वठ्ये जम सूर्याणु परिवर्तयन्ति से हेमवन्ने वौनन्दनेय जम सिम्रहिं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सदमपगासे वीरायै कंचन मठवन्ने अनुत्तरे गिरिसूय पवदुगे गिरिवरे से जलिएव महीय मध्यम मिठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सुधले से एवं सिरिय उसभूरि वन्ने मनोरमे जोयहि अच्छी माली सुदर्शन से वजसो गिरीश पौचई महतो पवयस एतो वमे समणे नाय पुते जाई जसो दंसन नाणशीले गिरिवरे वा निसहाय याणम रूयैव सेठे वलयाय ताणम कौवमे से जगभूयि पन्ने मुनीन मध्ये तमुदाहुपन्ने अनुत्तरं धम्ममुहिरहिता अनुत्तरं जानवरं धियायिं सुसुखसुखम् अपगण्डसुखं संकिन्दुवेगन्तवदातसुखम् अनुत्तरगं परमं महेशि अशेषकमं सविशोहयिता सिद्धिं गते सायिमनन्तपते नानेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जयसामलिवा जं सिम्रहिं वेदयन्ति सुवन्ना वने सुवानन्दनमाहुषेठं नानेन शीलेन यभूयि पन्ने थनियं वसदान अनुत्तरेउ छन्दोवताराण महानुभावे गन्धेषु वा चन्दनमाहुषेठम् एवं मुनीनाम् अपरिन्नमाहु स्वयंभूदयीनसेठे नागेषु वा धनिन्दमाहुषेठम् होदैवारसवे जयन्ते कवो वहाणे मुनि हथिसुए रावणमाहुणाय सिंहो मियाणं सलिलान गंगा
पक्षीषु आगरुले वेणुदेवे निर्वाणवादी निर्णाय पुते जोहे सुनाए जय विशेषण उपे सुआज है अरविंद माहु सतीन सेठे जय दंत वक्के ईसीन सेठे तवद्धमाणे दानन सेठाम अभयपयाणम सच्चे सुवाण वज्रम वयंती कवे सुवा उत्तम बम्बचेरम लोगुतमे समणे नाय पुते हीन सेठा लव सत्तमावा सभा सुहमाव सवाण सेठा निर्वाण सेठा जय सब धम्मा ननाय पुता परमति नानी ऊढ़ोव में धुणई विगय गेहि न सन्निहिम को वही आसुपन्ने करियुम समुद्रम च महाभवोगम अभयंकरे वीर अनंत चक्षु कोहम च मानम च तएव मायम लोभम च उत्तम अजत दोषा एयानिवंता महेशी न कुवई पावन कारवेयी क्रिया क्रियां वेणयानुवायम अन्नानियाणं पड़यच्चटाणं से सभवायाम इवेयिता उवट्ठिये संयम दिहरायम सेवारिया इति सराई भत्तम उहाणवं दुःख कयठय लोकं विदिता आरं परं च सबं बभुवार्य सव्वारं सोचाय धम्मम् अर्हन्तवास्यं समाहियम् अट्ठपवुव शुद्धं तं सद्दहाणाय जनानाउ इन्देव देवा हि व्यागमी सन्ति इन्देव देवा हि व्यागमी सन्ति दिवेमि आगमे तिवे पणते तंजा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे एवं श्री ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगाते मैं लो जम्बाइदम बच्चा मिलम नक्रम चक्रम पयनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुठ्ठु दिनम दुठ्ठु पटिछ्यम काले को सुझाव काले न को सुझावे सजाएम 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 न सजाएम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय साधनाएं भक्ति हुई तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कड़म। गाथाएं चल रही हैं। 16वीं गाथा अणुत्तरम धम्म मुइरहिता। भगवान महावीर स्वामी ने संसार में श्रेष्ठ धर्म कहा है, उत्तम धर्म बतलाया और ऐसा धर्म जो आत्मा को परम सुख की ओर ले जाता है, शाश्वत सुख की ओर ले जाता है, ऐसा वो अनुत्तर यानी श्रेष्ठ जो धर्म है वो भगवान महावीर स्वामी ने कहा है। धर्म ऐसा शब्द है, संसार में कोई भी व्यक्ति हो किसी न किसी रूप से धर्म से जुड़ा रहता है। जो भी उसकी मान्यता है, परंपरा है, अलग अलग जो भी नाम दिए हुए हैं, लेकिन धर्म से जरूर जुड़ा रहता है। लेकिन जिनेंद्र भगवान ने ऐसा धर्म बतलाया है जो संसार के सब दुखों से छुटकारा दिलाता है, निरंतर आत्मशुद्धि की ओर ले जाता है। और वैसे धर्म की अनेक व्याख्याएं हैं, अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी परंपरा से, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार बहुत व्याख्याएं हुई हैं।
होती रहती हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, परमात्मा प्रभु महावीर ने जो बतलाया है एकदम सरल भाषा में, कि जिसका जो स्वभाव है वही उसका धर्म होता है। वत्थु सुहावो धम्मो, यानी जिसका जो स्वभाव है। उदाहरण के लिए पानी का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव उष्णता, सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना, फूलों का स्वभाव खिलना, हवा का स्वभाव बहना। अब आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव क्या है? अनंत ज्ञान अनंत दर्शन। आत्मा का जो मूल स्वभाव है अनंत ज्ञान दर्शन। आत्मा की पहचान ही वो है, क्योंकि वैसे तो देख नहीं सकते, निराकार है। उसकी पहचान क्या है? उपयोग बोलते ना सामान्य भाषा में, उपयोग बोलें, ज्ञान बोलें। ये जीव आत्मा किसी भी योनि में रहे, किसी भी गति में रहे, लेकिन ज्ञान का अंश किसी न किसी रूप में उसमें निश्चित रूप से विद्यमान रहता है। और यहाँ तक बतलाया है, जो निगोद का जीव होता है, जहाँ सिर्फ जन्म मरण ही चलता रहता है, और निगोद के जीव के अंदर भी अक्षर का अनंतवां भाग, अक्षर यानी कोई भी एक अक्षर लिया, और उसका अनंतवां भाग, का अनंतवां भाग क्या होगा? अक्षर का अनंत में भाग जितना ज्ञान वो निगोद के जीव के अंदर भी होता है। और जैसे जैसे जीव आगे बढ़ता है, इंद्रियां बढ़ती हैं, तो ज्ञान भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। ये अपने अपने छेव पसंद के अनुसार कर्मों के हिसाब से। लेकिन आत्मा की जो मूल पहचान है वो ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं है तो वह आत्मा अस्तित्व नहीं है। जीव और अजीव का यही अंतर है। अजीव में ज्ञान नहीं होता, जीव में आत्मा कोई भी हो, किसी रूप में हो, किसी गति में हो, ज्ञान ही उसकी पहचान है। तो आत्मा का जो मूल स्वभाव है अनंत ज्ञान, और प्रभु महावीर ने ऐसा वो धर्म बतलाया है जो इस आत्मा को अनंत ज्ञान तक ले जाने में समर्थ है, वहाँ तक पहुँचाने में समर्थ है। ऐसा श्रेष्ठ धर्म बतलाया कि वह ज्ञान का पर्दा हटता जाए और ज्ञान की ज्योति आगे जलती चली जाए। तो ऐसा प्रभु ने जो धर्म कहा है जो आत्मा को अनंत ज्ञान तक पहुंचा सकता है। और वो कैसे? दूसरे चरण में बताया, अणुत्तरम झाणवरम झियाई। झाण का मतलब ध्यान। भगवान का जो ध्यान था वो कैसा ध्यान धाते थे? वो भी श्रेष्ठ ध्यान। अब श्रेष्ठ ध्यान कौन सा है? श्रेष्ठ ध्यान कौन सा है? शुक्ल ध्यान। क्योंकि ध्यान के 4 भेद आते हैं ना, 25 बोल में आते हैं। प्रभु महावीर ही ऐसे हैं जिन्होंने ध्यान को शुभ भी बतलाया और अशुभ भी बतलाया। नहीं तो किसी को बोलो ध्यान अशुभ होता है, सामान्य आदमी तो चकरा जाएगा। ध्यान कब अशुभ होता है? भाई ध्यान तो करते हैं, बैठे रहते हैं सब, ध्यान भी अशुभ हो सकता है। लेकिन प्रभु ने वो ध्यान को भी इतनी गहराई से समझाया है कि ध्यान भी शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। टोटल ध्यान कितने? 4। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान ये श्रेष्ठ हैं, और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ये संसार में रुलाने वाले हैं। तो 2 ध्यान अशुभ हैं और 2 अशुभ हैं। और वर्तमान में ये जो धर्म ध्यान होता है ये
कथा सुनना, सुनाना, तपस्या करना या भक्ति करना, जिनेंद्र भगवंतों की आराधना करना, ये सारी क्रियाएं धर्म ध्यान के अंदर आती हैं। शुक्ल ध्यान तो बड़ी आगे की अवस्था है, लेकिन भगवान का ध्यान कैसा था? परम उत्तम श्रेष्ठ ध्यान, शुक्ल ध्यान। ऐसे वो ध्यान के धारण करता थे या ध्यान की साधना करने वाले थे। और आगे जो बतलाया है उसकी उपमा जो दी है, सुसुक सुक्कम अपगंड सुक्कम। शुक्ल है, शुक्ल का वैसे सामान्य अर्थ क्या है? श्वेत, यानी सफेद। तो वो ऐसा शुक्ल ध्यान उनका एकदम श्वेत। और उदाहरण दिया कि शंख इंदु, जैसे शंख होता है, इंदु यानी चंद्रमा होता है, या समुद्र के ऊपर जो फेन होता है, झाग जिसको बोलते हैं, यानी एकदम श्वेत। क्योंकि परम शुक्ल ध्यान अवस्था, उसमें किसी प्रकार का कोई भी दाग का अंश या दोष नहीं रहता। वो आत्मा को इतनी ऊंचाई तक ले जाता है, इतनी अच्छी स्थिति तक ले जाता है कि भगवान का ध्यान इतना श्रेष्ठ था, इतना परम शुक्ल था। और इसीलिए उनको संसार के अंदर उन्होंने जो धर्म कहा वो भी श्रेष्ठ कहा, उनका जो ध्यान था वो भी श्रेष्ठ था। और श्रेष्ठ भी कैसा कि जैसे चंद्रमा या शंख या संसार की जो श्वेत अच्छी से अच्छी, यानी एकदम जो जिनमें थोड़ा भी रंच मात्र कोई दूसरा अंश ना हो, ऐसी श्वेत चीजों जैसा परम शुक्ल यानी परम श्वेत कलर जैसा एकदम पवित्र उनका प्रभु महावीर का ध्यान था। ऐसे ध्यान के वो ध्याता थे, उन्होंने आराधना बतलाई। और तीर्थंकरों की विशेषता है कि जो साधना उन्होंने की उसी साधना को वो आगे मार्ग के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में बतलाते हैं। नहीं तो अन्य परंपराओं में परमात्मा और भक्त यानी भगवान और भक्त में अंतर होता है। भगवान इतना श्रेष्ठ होता है कि भक्त वहाँ तक पहुँचना मुश्किल। लेकिन जिन शासन में अप्पा सो परम अप्पा, यानी हर आत्मा परमात्मा तत्व तक पहुँच सकती है, जिसके अंदर ये ज्ञान की ज्योति जल जाए। गाड़ी चलाते हैं आप लोग, अब रात में रोड के ऊपर सिटी में लाइट जलती है ना, और रोड की लाइट कितनी तेज होती है, और चौराया हो तो और कितनी। रोड सारा प्रकाश उन लाइटों से फैल रहा है, लेकिन अगर अपनी गाड़ी की लाइट ना जलाओ तो कितना भी रोड लाइट कितना भी प्रकाश दे रही हो, लेकिन रात में अगर गाड़ी चलानी है तो अपनी लाइट जलाना, अपनी गाड़ी की लाइट ना जलाएं तो हाँ, बोल दें कि भी बहुत प्रकाश हो रहा है, दिखाई तो दे रहा है, अपनी गाड़ी की लाइट फूंकने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, अपनी गाड़ी की लाइट जलाना परम आवश्यक है, चाहे प्रकाश हो चाहे अंधेरा हो। तो इसी तरह से स्वयं का साधना, स्वयं का ध्यान, स्वयं की ज्योति, स्वयं का ज्ञान वो प्रकाशित होना, हमारा गुरु कितना श्रेष्ठ हो, हमारे परमात्मा कितने श्रेष्ठ हों, लेकिन जब तक हम स्वयं अपना जागरण नहीं लाएंगे तब तक परम शुद्ध अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। ये तीर्थंकर भगवंतों की विशेष देन है कि तुम अपनी शक्ति को स्वयं ही अपने आप आगे बढ़ाओ, क्योंकि दूसरा तो सिर्फ रास्ता दिखा देगा, मार्ग बतला देगा, पहुंचना तो स्वयं ही पड़ेगा। तो जब तक खुद की स्वयं की ज्योति नहीं जलेगी, और हर आत्मा के अंदर मौजूद है, पहले ही प्रभु ने बतलाया, कबीर ने भी कहा कि राम नाम की आग, राम नाम की आग हर जीव के अंदर होती है, लेकिन अज्ञान के कारण धुआं होकर के रह जाती है। यानी शक्ति तो हर जीव में होती है, लेकिन जानकारी न होने से, समझ न होने से या बराबर मार्गदर्शन न होने से वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन चाहे भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जो सजग हो जाए
फिर वो कैसे बढ़ जाता है? तुलसीदास ने कहा, तुलसी तुलसी क्या करे। तुलसी एक पौधा भी होता है ना, हाँ, बड़ा उपयोगी है, जिसकी बड़ी मान्यता है, पूजा भी होती है परंपरा में, बहुत से घरों में रहता है, कोई पौधा भी होता है। लेकिन यहाँ तो तुलसीदास ने, तुलसी तुलसी क्या करे, तुलसी वन की घास, कृपा हुई रघुनाथ की, बन गए तुलसीदास। प्रभु की कृपा बन गई तो हो गई तो लेकिन साधना तो स्वयं ही करनी पड़ी ना, सब कुछ छोड़ना पड़ा ना। और पत्नी ने वाक्य ऐसा बोला, ताना ऐसा दिया कि सब कुछ छोड़ करके साधना के अंदर, और साधना के अंदर लग गए तो इतनी ऊंचाई के ऊपर पहुंच गए, इतने कवि शिरोमणि बन गए। आज रामचरितमानस इतना आदरणीय ग्रंथ है, काव्य की एक उत्कृष्ट कला है, लेकिन हुआ कब? जब स्वयं उस पथ के ऊपर चल पड़े। तो आराध्य भगवंतों ने भी यही बतलाया है। सुधर्मा स्वामी बोल रहे हैं कि भगवान का धर्म श्रेष्ठ था, धर्म श्रेष्ठ बतलाया उन्होंने, उनका ध्यान श्रेष्ठ था, उनका बतलाया हुआ मार्ग श्रेष्ठ था, और उसी श्रेष्ठता को हम भी प्राप्त करने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर। प्रसंग चल रहा है पितर पक्ष का, 16 श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। बड़ों का आदर करना, लाचार की सेवा करना, सहयोग करना, उन्हें सुख शांति पहुंचाना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करना, ये सब पितर पक्ष का महत्वपूर्ण आचरण होता है। और ऐसा करते हैं तो इससे अपनी पुण्यमानी बढ़ती है, अनुभव का ज्ञान बढ़ता है, और ऐसे लोगों का आशीर्वाद, उनकी दुआएं जिंदगी के अंदर बहुत कुछ देती हैं, और वो पुण्यवानी जन्मों जन्मों तक साथ चलती है। इसलिए कुछ न कुछ ऐसा काम करना ये इंसान का अपना फर्ज होता है। आज की दुनिया में भी बहुत ऐसे लोग हैं, कुछ न कुछ परोपकार, कुछ न कुछ सेवा, कुछ न कुछ सहयोग का काम करते रहते हैं। तो उन्हीं महापुरुषों की स्मरण की श्रृंखला में आचार्य प्रधानाचार्य सोनलाल जी महाराज साहब का प्रसंग चल रहा है। एक बार सोनलाल जी सियालकोट से पसरूर गए अपने मामा जी के घर में। वहाँ जाना आना उनका बहुत था, काफ़ी साल वहाँ रहे थे, और ये पाठशाला स्कूल का अध्ययन वगैरह भी वहाँ पर विशेष रूप से उन्होंने किया था।
और उनके मामा जी भी समय समय पर कोई भी समस्या हो तो सोहनलाल जी को जरूर बुलाते थे। उनका जिस समय पसरूर में अपने मामा जी के घर जाना हुआ तो उन्होंने देखा, जब मेन डोर से अंदर जाते हैं तो बहुत सा सामान वहां पर रखा हुआ है। बड़ा बांध बूंद करके वो सामान रखा हुआ है। तो जिस समय अंदर गए तो उन्होंने मामी जी से पूछा, मामी ये सब सामान कैसे रखा हुआ? बड़ा संभाल करके रखा हो, वो भी बाहर, ये क्या मतलब है, क्या सामान है ये सब? तो उनकी मामी ने बतलाया, ये सब हमारा अपना सामान नहीं है, ये दुर्गादास खत्री का सामान है। ये दुर्गादास खत्री यहाँ पर खुद रख करके गया है। उन्होंने कहा क्या है? और वो क्या है ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन वो कहता है लोग बहुत सी चीज़ मेरे घर में ला करके छोड़ के जाते हैं, रख के जाते हैं, भी जब हम आएंगे तब आपसे लेंगे। तो ऐसे बहुत से लोगों ने जो मेरे घर के, उनके घर के अंदर सामान रखा हुआ था, वो सामान समेट करके उसने यहाँ ला करके रखा है। तो सोहनलाल जी ने पूछा, जब उसके घर में लोगों ने सामान रखा, उसकी जिम्मेदारी के ऊपर रखा, फिर वो वहां से अपने घर से उठा करके आपके घर में यहाँ पर हमारे यहाँ क्यों रखा? उसने यहाँ रखने की क्या जरूरत पड़ गई? तो उन्होंने कहा सोहन, उसके ऊपर कर्जा है और वो कर्जे के कारण से उसके घर में कुर्की आने वाली है। और कुर्की आएगी तो कुर्की वाले तो सारा का सारा उठा लेंगे। और जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा करके सामान ला करके रखा है, कम से कम उनकी सुरक्षा तो हो। इसलिए वो जो लोगों का दिया हुआ सामान है, उनके पास रखा हुआ सामान है, वो सुरक्षित उनको लौटा सकूं, कुर्की के अंदर कोई गड़बड़ में वो सामान इधर उधर न हो जाए, इसलिए दुर्गादास खत्री यहाँ ला करके रखा है। और गुदरदास को जानते थे सोहनलाल जी, वो तो बड़ा भला आदमी है, बड़ा विश्वास पात्र आदमी है, प्रतिष्ठित आदमी है। ऐसी मुसीबत उसको क्या पड़ गई? किसके पास उसने, कौन लेके आया उसकी कुर्की, उसकी डिग्री किसको मिल गई? तो उन्होंने बतलाया, भाई जो तोता शाह है वो कुर्की लेकर के आया, और वो ऐसा आदमी है एक पैसा किसी का छोड़ता नहीं है, और टाइम पर न भरे तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो तोता शाह की बात, और वो कुर्की लेकर के आया, तो उससे सामान बचाने के लिए दुर्गादास यहाँ ला करके रखा हुआ है। तो उसका नाम सुनते ही दुर्गादास का नाम सुना और तोते शाह का नाम सुना, सोहनलाल जी समझ गए। उन्होंने कहा मामी, जब ऐसी परेशानी आई दुर्गादास को, तो कम से कम कुछ सहयोग कर देते हैं आप। प्रभु कृपा से ऐसा है तो कुछ न कुछ कर करा देते हैं जिससे उसका काम ही निकल जाता है। उन्होंने कहा बेटा, मैंने तो बहुत बार कहा कि दुर्गा ये लेकर के जाओ, उसको दे दो और हिसाब किताब पूरा कर लो, लेकिन अब दुर्गादास तुम समझते हो इतना ईमानदार आदमी है, वो कहता जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक तरफ से कर्ज लिया वो गलती मैंने की, अब उस कर्ज को उठाने के लिए आपसे कर्ज लूं, और कल को कोई बात हो गई तो ये तो बोझ जिंदगी भर चला जाएगा, इसलिए मैं कर्ज लेकर के कर्ज चुकाने के लिए लेता नहीं। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो मानता नहीं। और वो डिग्री आ गई है, कुर्की होने वाली है, बड़ी परेशानी है। मैंने भी सोचा कुछ करूं लेकिन हुआ कुछ नहीं। उन्होंने नाश्ता नुश्ता किया, वो करके सीधा तोते शाह की दुकान में गए। सोहनलाल जी तोता शाह की दुकान में गए, जाकर के उन्होंने नमस्कार वगैरह जो करना था किया, वहाँ पर बैठे, बातचीत वगैरह हुई। उन्होंने कहा किसी की कुर्की आई है क्या? बातचीत करते करते किसी की कुर्की लेकर के, डिग्री लेकर के आए हो क्या?
मैंने कहा क्या करें, लोग समझते नहीं हैं, टाइम पर देते नहीं हैं, तो करना तो पड़ता है ना। अब ऐसे छोड़ते रहें तो थोड़ी टाइम होगा, नहीं मानते तो कुर्की लानी पड़ती है डिग्री लेकर। किसके लेकर के आए हो? दुर्गादास की लेकर के आए हो। अरे वो तो आदमी भला है। अरे भला है तो क्या है, हमारा पैसा तो दे नहीं रहा ना समय पर। तो बातचीत करते रहे, बातचीत करते करते कहने लगे शाहजी, अगर उसका कोई रिश्तेदार हो, उसका मित्र, उसका कोई दोस्त, अगर वो ला करके आपको उसका कर्जा जो चुका दे, वो जो जितना लेना है भाई कितना लेना है, तो पता लगा लिया था 1500 उसका जो मूल है, 2000 उसका ब्याज हो गया है और 500 उसका खर्च है, ऐसे 4000 का ये लेन देन है। 4000 का कर्ज उसके ऊपर है, वो चुकाना है। तो उनका कोई उसका मित्र, उसका दोस्त, कोई ऐसा भला मानस अगर उसकी तरफ से आपको चुका दे तो कुर्की खत्म कर दोगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं, मेरे को तो पैसा चाहिए। वो चुका है, उसका दोस्त चुका है, उसका मित्र चुका है, गांव का कोई आदमी चुका दे, मेरे को पैसा चाहिए। और मेरे को और कुछ जरूर है, उसके साथ मेरा कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी है, कोई बैर विरोध थोड़ी है, मेरे को तो पैसा चाहिए। पैसा नहीं दिया तो मैं कुर्की लेकर के आया। कोई राहत वगैरह नहीं दे सकते। अरे ऐसे राहत देने लगे तो शाहजी कैसे जिंदगी चलेगी? एक एक पैसे के लिए बहुत खपना पड़ता है, ऐसा नहीं आता। उन्होंने अपने जेब से 4000 रुपया उस जमाने में, उस जमाने का 4000 बोलो तो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता। इतनी छोटी रकम होती तो दुर्गादास का कब का जो है निपटा दिया होता। उस समय तो एक एक पैसे की कीमत होती थी, एक एक आने की बड़ी भारी कीमत होती थी। उन्होंने 4000 रुपया उस जमाने के अंदर, आज से 100-200 साल 125 साल पहले की बात, उन्होंने तोते शाह को वो दे दिया, भाई ये पैसे संभालो और कुर्की का कागज ले लो, डिग्री का कागज ले लो। और उसने पैसे संभाल लिए, डिग्री का कागज लिया, लेकर के उसको फाड़ फूड़ करके उसने नाले के अंदर फेंक दिया। और फिर सोनलाल जी कहने लगे, वे तोते शाह, ये तो तुम जानते ही हो ना, दुर्गादास खत्री कोई गलत आदमी तो नहीं है। उन्होंने कहा भाई गलत आदमी ऐसा कुछ नहीं, कभी उसने किसी को तकलीफ दिया हो, कभी परेशान किया हो, कभी लेकर के खा गया हो, कभी किसी को लड़ाई झगड़ा की हो, ऐसा तो नहीं है। वो भला आदमी है, लोग उसका भरोसा भी करते हैं। उन्होंने कहा वो सब ठीक है, दुर्गादास अच्छा आदमी है, ये मैं मानता। दुर्गादास में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं, अच्छा भला आदमी है। और मुसीबत तो किसी के ऊपर भी आ जाती है, लोग समझते तो हैं, लेकिन फिर भी जब लालच होता है तो राहत नहीं कर सकते, दया नहीं कर सकते, ऐसा हो जाता है। तोता शाह भले ही कितना कठोर हो, अपने पैसे के लिए कुछ भी करता हो, लेकिन भले को भला तो समझता था। वो कहता, तोता शाह कहता ऐसा नहीं, आदमी भला है। उन्होंने कहा ऐसा करो, इतनी बात हमारी मान लो कि ये बात तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, किसी को इसको बोलना नहीं। बस ये तुम मेरे को वचन दे दो, तुम कभी भी इस बात का जिक्र नहीं करोगे कहीं पर भी। भाई सोनलाल ने तोते शाह की डिग्री जो है वो, और दुर्गादास के ऊपर डिग्री आई थी, उसको पैसा दे करके उसने फाड़ के फेंक दिया। ये बात बस तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, तीसरा कोई नहीं जानता। इस बात को कभी उजागर नहीं करना। और दूसरी बात, तुम बुला लो, दुर्गादास को बुला लो और बुला करके इतना कहना, दुर्गादास देख तू भला आदमी है, लोगों का विश्वास पात्र आदमी है, और तू कभी किसी का बुरा करता नहीं है, मैं जानता हूं तो भला आदमी है, मुसीबत सबके सामने आती है। तो मैंने बहुत सोचा, भाई ऐसा भला आदमी है, उसको कुछ सहूलियत देना चाहिए। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि तुझे अभी पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं, वह साल भर के अंदर 400 रुपया मेरे दुकान के अंदर पहुंचा दिया, अगर 10 साल में तेरा कर्जा समाप्त हो जाएगा। ये दुर्गादास को बोल देना।
और दुर्गादास को समझा देना तू भला आदमी है, अच्छा आदमी है, परोपकारी आदमी है, इसलिए मैं तेरे को राहत दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ इंसान की मुसीबत क्या होती है, इसलिए साल भर में 400 रुपया ला करके यहाँ जमा करवा दिया कर, 10 साल में तेरा कर्ज सारा का सारा मुकर जाएगा। भाई इतनी बात उसको कह देना। अगर पहले लेकर के आता है तो भी ठीक है, वरना इतने कहना 4 साल भर में 400 रुपया देना और ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो ला करके तुम्हारी दुकान में दे तो हमारी दुकान में उसको पहुंचा देना। भाई इतना काम कर देना। और मुफ्त के अंदर बाई मिले, मुफ्त के अंदर सज्जन होने का मौका मिले, मुफ्त के अंदर दयालु होने का मौका मिले, 1 पैसे का कहीं लागत न हो, तो आदमी क्यों नहीं दयालु होना चाहेगा। यही से अगर मान सम्मान मिले, पैसा तो उसका बुझ गया नहीं, पैसा तो आ चुका है, फिर उसके अंदर भले आदमी होने का मौका मिलना, सज्जन होने का मौका मिलना, दूसरे के ऊपर दया करुणा करने का मौका मिलना। मुफ्त के अंदर मौका लेने वाले तो बहुत रहते हैं, लेकिन कुछ करना हो तो कुछ न कुछ क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। अभी सुबह में उधर से निकल रहा था, अपने समाधि स्थल के सामने जो नाला है, गहरा नाला है, पानी भरा रहता है, वो पता नहीं क्या हुआ, एक बड़ी गाय उसके अंदर जा करके फंस गई, अंदर डूब गई उसमें गाय। वो नाला है कहीं जगह खुला हुआ है, उसके अंदर गायें पड़ गई। अब जिसने देखा तो अब क्या करता, कौन क्या करता। अब हर आदमी के अंदर साधना भी क्या होती है, उन लोगों ने सीधा पार्षद को सूचना कर दी। अपने पार्षद क्या नाम उनका, रोहित जी। उन्होंने कहा पार्षद हैं यहाँ के, तो उसने किसी ने उनको फ़ोन कर दिया, उनका नंबर लगा हुआ जगह जगह। पार्षद के नाम जिस समय फ़ोन कर दिया तो फट उठ करके तैयार होकर के, फटाफट तैयार होकर के जैसा उठा वैसे वहाँ से कुछ आदमियों को ले करके जा करके वहाँ पर गया। और नाले में से गाय को निकालना बड़ा मुश्किल का काम होता है, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ हुआ तो कुछ ज़्यादा खर्च भी करना पड़ता है। अब काम है, अधिकारियों का काम है। अब ऐसी हो तो चाहे मनुष्य को हो, चाहे बच्चों को हो, चाहे किसी पशु को हो, कभी ऐसा काम करना पड़े तो झट क्या करना, टाइम निकालना। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। रोहित जी वहीं खड़े थे, 2-4 जनों को बुलाया था, डंडे डंडे ले रहे थे और वहाँ से उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो दया करना हो, भला होना हो, तो कुछ न कुछ करना तो पड़ता है ना, कुछ न तो करना पड़ता है, कुछ न कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ न कुछ पैसा भी लगाना पड़ता है। अगर कोई इसको बचाना हो, कुछ करना हो, तो कुछ न कुछ खर्चा तो करना पड़ता है। लेकिन तोते शाह को तो बिना खर्च के लिए बड़ा आदमी बनने का मौका मिल रहा है। वो कहते हैं भाई ये बात जो हमने किया है ये तुमने किसी को बोलना नहीं। और तोते शाह को कहा भाई तुमने उसको कहना भाई हम भले आदमी हैं, हम जानते हैं किसी की दुख दर्द क्या होता है, हम जानते हैं भाई तू भला आदमी है, इसलिए तेरे को राहत दे रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर हम दुनिया का भला नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। इसलिए भाई दुर्गादास साल भर में ला करके तू क्या कर देना। और पहले तो डिग्री लेकर के आया, उस समय तो उसको कोई ध्यान ही नहीं आया। जिस समय ऐसा मौका मिला तो कहते मैं कर दूंगा, बहुत अच्छी तरह से कर दूंगा। और उसने दुर्गादास को बुलाया, बुला करके कहा भाई दुर्गादास ऐसा है, हमने बहुत सोचा तुम बड़े भले आदमी हो, बड़े अच्छे आदमी हो और कभी किसी का बुरा करते नहीं हो, 2 पैसे का सहयोगी करते हो। तो हमने सोचा भाई हम यहाँ गांव के बड़े आदमी हैं, इलाके के बड़े आदमी हैं, तो हमारे को कुछ बड़प्पन करना चाहिए। अब दुर्गादास सोचने लगा ये सब क्या हो रहा, उसको तो समझ में नहीं आया। तोता सा ऐसी बात करे, तोता सा भले की बात करे, दया की बात करे, करुणा की बात करे, ये कहाँ से हो सकता है। लेकिन फिर भी वो सुनता रहा, पता नहीं कहीं फंसाने के लिए जाल तो नहीं बुझ रहा है। कहाँ कुर्की लेकर के आया हुआ बुला करके, ये कह रहा वो तो घर से लेकर के आए थे, पता नहीं जेल होगा, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ अता पता नहीं। घर से तो विदाई लेकर के आए थे। कुछ कहता भाई हम गाँव के बड़े आदमी हैं,
और हम लोग आप लोगों के दुख दर्द को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। हम जनता के दुख तकलीफ को अनुमान नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। इसलिए हमने सोचा है तुम भले आदमी हो और मैं नहीं चाहता तुम्हारे को कोई तकलीफ हो, और मैं अपना कर्जा तो लेना ही लेना है, लेकिन साल भर में 400 रुपये क्या कर दिया करो। अब काफी देर तो वो देखते रहे। तोता शाह ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, शक करने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो उन्होंने हाथ जोड़े, चलो भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ, प्रभु परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई। तोते शाह का मन बदल गया, इसकी भावना बदल गई। आज जिंदगी के अंदर कभी तो सुना इसके मुंह से अच्छी बात कि दया करना चाहिए, करुणा करना चाहिए, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसी बात इसकी जिंदगी के अंदर पहली बार तो सुनने को तो मिला। उनको भी बड़ा अच्छा हुआ, चलो ये प्रभु कृपा से इनको अच्छी बुद्धि मिली। लेकिन करने वाला कौन है? सोहनलाल जी। उनको तो कोई मिलना नहीं था, सोहनलाल जी को क्या फायदा होना। लेकिन ये बड़े लोग, ये पुण्यवान लोग ऐसा पुण्य करते हैं, ऐसा गुप्त रूप से करते हैं, यही दौलत है वो जन्मों जन्मों तक साथ चलती। ऐसी उनके जीवन की दौलत है। दाई माता अगर उसके नलवे को डालने के लिए जाती है तो सोने से भरा हुआ कसुरा उसको मिल जाता है। ऐसी इन लोगों की पुण्यवानी होती है जो गुप्त रूप से ऐसा मान सम्मान करते हैं, ऐसा पुण्य का काम करते हैं। तो वो आगे जाकर के बचपन के अंदर अगर धूप उनके ऊपर पड़ती है तो जहरीला सांप फन फैला करके उसके ऊपर छाया करता है। तो बंधु ये इंसान की पुण्यवानी है, ये पुण्य ऐसे साथ साथ में चलता है। तो सोहनलाल जी महाराज साहब अभी तो बच्चे ही थे, 12 वर्षों को धारण किए हुए थे, अभी तो उनकी शादी शुदी में नहीं हुई थी। व्यापार के अंदर बड़ा उनकी प्रतिष्ठा थी, बाजार के अंदर उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, और कितने परोपकार के काम करते, कितने उपकार के काम करते। ये श्रावकत्व है, इसको कहते हैं साधर्मी सेवा, संघ की सेवा, साधर्मी सेवा, साधु साधुओं की सेवा। कभी जरूरत पड़ती है, कभी आवश्यकता होती है, कभी जरूरत पड़ती है, तो उस तरह की सेवा बजाना, ये श्रावकों के बाहर व्रतों के अंदर क्या करता है, होता है। पहले जो है बस हमारे इस उत्तर भारत के अंदर भी बहुत से ऐसे थानक रहे हैं, जैसे गढ़ रहे हैं, वहां पर थानपति संतों की कोई भी बीमार वगैरह होता तो थानपति की विनती कर लेते थे। जैसे सब तरह की अनुकूलता है, थानक बड़ा है, पास में घर हैं, इलाज वगैरह की सुविधा है, कोई तकलीफ नहीं है, चढ़ने उतरने की दिक्कत वगैरह नहीं है, कोई बीमार है तो भी उसको आराम से वहाँ पर सहूलियत मिल सकती है। ऐसे संघ वाले, जिन संघों के पास ऐसी सुविधा हो, और बहुत से संघों के पास तो सुविधा ही नहीं रहती, घर पास पास में नहीं रहते, इलाज कराने के साधन वगैरह नहीं रहते, थानक वगैरह छोटा सा रहता है या गली नुक्कड़ के अंदर रहता है, सुविधा नहीं रहती। वो लोग तो क्या करेंगे, वो तो चतुर्मास करा लिया, आए गए संत हैं, उनकी सेवा कर ली। लेकिन जो बड़े संघ, जैसे अमृतसर का संघ हुआ, अम्बाले का संघ हुआ, जैसे हमारे मेरठ का संघ हुआ, जैसे चांदनी चौक का संघ हुआ, जैसे रोहतक का संघ हुआ, ये ऐसे संघ थे। कोई बीमार हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, किसी संत को तकलीफ है, परेशानी है, बीमार है, अशक्त लाचार है, तो आप विनती करके ले आते थे कि आप लोग वहां पर आ रहे, वहां शास्त्र लाभ प्राप्त करो। और चंडीगढ़ के अंदर हम गए तो चंडीगढ़ वालों ने कहा गुरुदेव यहाँ पर हम सब सुविधा देते हैं, और कोई भी संत बीमार रहे तो उसको पूरी की पूरी जो सेवा यहाँ पर पूरी मुफ्त के अंदर हम करवा देते हैं। हमारा पूरा फंड बना हुआ है, क्योंकि चंडीगढ़ ऐसा राज्य है और यहाँ पर ऐसी सुविधाएं हैं, और दुनिया भर का इलाज बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। कोई भी बीमार कहीं भी हो तो हम उनको यहाँ ला करके यहाँ पर पूरा इलाज क्या कर लेते हैं, दे देते हैं। तो ये साधर्मी सेवा, ये 12 व्रती श्रावक होते हैं, व्रतधारी श्रावक होते हैं, बड़े संघ होते हैं, ये हमेशा ये ध्यान रखते हैं। वैसे अब आदमी प्रवचन करता है, अच्छा बोलने वाला है, भजन गाने वाला है, घूमने फिरने वाला है, स्वास्थ्य है,
वो तो कहीं भी जाकर के गुजारा कर लेता है, कहीं भी उसकी भावजाली रहती है, सभी लोग उसको विनती करते हैं। लेकिन अगर कोई लाचार है, कोई बीमार है, अब बोल नहीं सकता, अब उसकी आवाज नहीं रही है, अब उसके प्रवचन के अंदर वो दम नहीं रहा है, वृद्धावस्था हो गई है, बीमार हो गया है, अब कौन संभालेगा उसे? कोई अपना घर परिवार तो नहीं है। तो ऐसे संघ होते हैं, जो बड़े संघ होते हैं, जो बड़े बरादरियां होती हैं, जिनके पास सब प्रकार की सुविधाएं होती हैं, वो भी ये ध्यान रखते हैं किसी को अगर ऐसी तकलीफ है, अगर कोई आसपास के अंदर है, अगर उसको ऐसी परेशानी है, तो उनको ला करके उनकी सेवा का क्या करें, लाभ लें। और संघ के अंदर तो एक से एक बढ़ करके सेवा करने वाले लोग रहते हैं, जहाँ पर बड़ी बरादरी रहती है, सब तरह की अनुकूलता रहती है, बहुत लोग गुप्त रूप से ही सेवा करने वाले होते हैं। तो ये जो संघ और श्रावक लोग ऐसा ध्यान रखते हैं, कभी कोई लाचारी हो तो उसकी क्या करें, सेवा करें। और यही साधर्मी सेवा के अंदर आता है, क्योंकि साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये साधर्मी है। इसी तरह से संघ जो है वो भी साधर्मी सेवा के अंदर रहता है, बाहर व्रतों के अंदर भी वो आता है। तो ये बाहरवर्ती श्रावक थे, इसलिए उनको जिस समय पता लगा एक भला आदमी दुर्गादास की ऐसी परेशानी है, तो गुप्त रूप से ऐसा सहयोग कर लिया, ऐसा सहयोग कर लिया, किसी को कोई पता नहीं लगा, न घर वालों को पता लगा, न बाहर वालों को पता लगा। कितनी बड़ी सेवा और कितना बड़ा राहत उन्होंने क्या किया, दिया। और दुर्गादास के मन के अंदर तो प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति, नमकार मंत्र के प्रति अटूट श्रद्धा क्या हो गई, पैदा हो गई कि अगर हम धर्म के ऊपर भरोसा रखेंगे तो असंभव भी संभव हो जाता है, जो हो ही नहीं सकता वो काम भी हो जाता है। ऐसी अटूट धर्म श्रद्धा उनके मन के अंदर जग गई। तो बंधु, यही तो सम्यक्तों की दौलत है। ऐसी दौलत किसी को देना ये बहुत बड़ी बात रहती है। ऐसे अनंत अनंत उपकारी थे प्रधानाचार्य सोनलाल जी महाराज साहब। अभी दीक्षा के पहले ही उनका चरित्र इतना ऊंचा रहा है, दीक्षा से पहले उनका जीवन इतना ऊंचा रहा है। और ऐसे ऐसे काम, ये तो कुछ घटनाएं हैं जो हमारे प्रकाश में आए, और न मालूम कितनी घटनाओं को तो कोई जानता ही नहीं है, गुप्त रूप से क्या करते थे, कर लेते थे। तो ऐसे महापुरुषों को मानने वाले, उनके अनुयायी, उनकी शिष्य परंपरा के अंदर हम लोग हैं। इसलिए अपने को अपने गौरव गाथा के ऊपर, अपने पुरखों के ऊपर गर्व होना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख। जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद। ठेठ गुजरात अहमदाबाद से श्री किशोर कुमार जी जैन